तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो पर। तो आप लोगों को पता है कि हम जैसे जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोगों के अंदर एंजाइटी हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे मॉडल पेपर का जो होता है ना, एक सारांश लेके आया। ठीक, ऐसे होता है 70 क्वेश्चन। हमने अभी 8 क्वेश्चन आप लोगों के सामने समक्ष रखा है। ठीक, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूँ, एक से 2 क्लास और आएगा इसमें से, जो कि हमारे पास क्या होता है 70 क्वेश्चन होता है। 70 क्वेश्चन में आप लोगों को हम मात्र 30 क्वेश्चन कराएंगे, और उसी में से अगर आएगा तो उसी में से आएगा। ठीक, यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन लिखा है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से जरूर आएगा। अगर ये नहीं आया तो ये टॉपिक जरूर आप याद रखिएगा। जैसे आप देखिए, प्रवैधुतांक का एस आई मात्रक होता है, तो आप जैसे ही क्लिक करिएगा माइंड में कि प्रवैधुतांक कहाँ पे आया था, तो जहाँ याद करके कि यहाँ नियम था, वैद्युत का नियम जो था ए बराबर के क्यू एन क्यू टी बटा में आर स्क्वायर। तो के को हमने चेंज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ से एप्सिलॉन नॉट का हमने मात्रक निकाला था। आप लोग मात्रक निकालना सीख जाइएगा, तो यहीं से आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ से आप वो फॉर्मूला याद रखिए, ए बराबर में के क्यू एन क्यू टी बटा में आर स्क्वायर। ये आया तो आया, अगर ये नहीं आएगा तो वो जो कोई फार्मूला था उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर वहाँ से कुछ भी हो सकता है जो कि इसका मात्रा क्या पूछ सकता है, वहाँ से आप फार्मूला बता सकते हैं, तो वो सब आ सकता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवेशित संधारित्र जो होता है ना, उसका 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 जो उसका एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश रहता है, एक पर निगेटिव आवेश रहता है, और जब दोनों को जोड़ देंगे ना तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना मात्रा में पॉजिटिव होता है उतना ही मात्रा में निगेटिव भी होता है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिए, यहाँ पर जीरो आ जाएगा आंसर। चाहे सुनने, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य, देखिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो आप लोगों का जस्ट दिमाग में आएगा बैगनी, लेकिन यहाँ पर बैगनी ऑप्शन में है ही नहीं। तो बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पर जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो चैप्टर में यहाँ पे प्रबैगनी, एक्स किरण, गामा किरण और सूक्ष्म किरण के बारे में भी आप लोगों को बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो ये कौन सा होगा इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो सबसे कम होता है गामा किरण का। और एक और बात याद रखिएगा कि जो गामा किरण होता है उसका विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोनों बार कह सकता है कि गामा किरण का विभेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, क्यों, तो देखिए क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक, तो ये हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है। देखिए, चौक कुंडली जो होता है एक शुद्ध परिपथ होता है। शुद्ध परिपथ, शुद्ध यानी क्या होगा, इसमें से जो धारा का विरोध जो होगा वो 0 होगा, तो इसलिए चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है। अब क्यूरी के ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्यूरी के ताप पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे ना, इसका जो गुण है वो घटते जाएगा, तो घट के अनुचुंबकीय के बराबर हो जाएगा। ठीक, अनुचुंबकीय के बराबर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, आंसर डी हो जाएगा। तो अब ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण एक होता है भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर 0 होता है। तो वो सब टॉपिक याद रखिएगा। जैसे ही हमने ये पढ़ा तो वो टॉपिक भी आना चाहिए कि हाँ ये भी पढ़े थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो क्वेश्चन सेट करता है वो एजेटिस नहीं आकर, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा। तो यहाँ से जो लिखे हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा। इससे अगला है, प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात भी एक तरह का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन यह दूसरे परिपथ में धारा का विरोध करता है, और प्रतिरोध जो होता है वो हमारा जो सामान्य परिपथ होता है उसमें करता है, और इसके लिए स्पेशल परिपथ होता है, आपको पता ही होगा, तो ओम होता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु के मनुष्य के आंख पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो वास्तविक और उल्टा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। और इसका ओम था, इसका 90 डिग्री था, इसका अनुचुंबकीय था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसा ही हम इसका फिजिक्स का 2 और वीडियो लाएंगे जिसमें मॉडल सेट कर पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा हो सकता है तो फिजिक्स पे ही आ जाए, या फिर केमिस्ट्री, या फिर आप लोग इसलिए इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।